ओम बापू नंदा चौर वाल्या आपकी सदा ही जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। प्यारे साथ संगत जी, हम 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। प्रकृति के 3 गुण भगवान ने बताए हैं, उनके बारे में। तो पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया। भगवान कहते हैं कि हे अनग अर्जुन, सत्व गुण का लक्षण निर्मल है और तुम्हारा मन निर्मल है। पिछले श्लोकों में प्रभु अपने मुखारविंद से कहते हैं ये पूरी सृष्टि में जो सर्वथा है 3 गुण ही व्याप्त है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। सत्वगुण यानी ज्ञान का प्रकाश, रजोगुण क्रियाशीलता, जो इच्छाओं को पूरी करने के लिए कार्य करते रहते हैं, और तमोगुण यानी क्रिया शून्यता, विलासता, निद्रा वाला भाव। तो ये सृष्टि में यही गुण सब जगह है, और ये गुण जब चैतन्य के साथ अर्थात कॉन्शियसनेस के साथ इस देह के साथ बन जाते हैं, फिर वैसा ही स्वरूप दिखता है। तो जीवन की गाड़ी चलाने के लिए प्रभु कहते हैं कि तीनों ही गुण आवश्यक हैं, पर हम इन गुणों को ही जब अपना स्वयं का स्वरूप मानने लगते हैं तो हमें गाड़ी से कब उतरना है ये हम जान ही नहीं पाते। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सत्व गुण का जो लक्षण है वो निर्मल है और तुम्हारा मन भी निर्मल है। तुम में सत्व गुण ज्यादा प्रमाण में है, ये प्रकाश देने वाला है, इसीलिए सत्व गुण जीवन दोष रहित करने वाला है। सत्व गुण ज्ञान सुख से प्राप्त आनंद की अवस्था के कारण जीवन को बांधता है। जिसमें ज्ञान भी है, सुख भी है, उस आनंद की प्राप्ति के कारण ये भी जीवन को बांधता है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 7। रजोरागात्मकं वृद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्, तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण ये देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। सबसे ज्यादा जो इस सृष्टि में जो सबसे ज्यादा गुण पाया जाता है वो रजोगुण का ही पाया जाता है। तो रजोगुण की ये विशेषता है कि पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण होना, स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होना, ये रजोगुण का स्वभाव है। जब इस रजोगुण में वृद्धि होती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित रहता है, वे इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में, राष्ट्र में फिर सम्मान भी पाना चाहता है, जैसे सुंदर संतान, सुंदर स्त्री, घर सहित सुख सुविधाएं, ऐसा परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के ही प्रतिफल है। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठोर परिश्रम भी करना पड़ता है। अर्थात कि मेरी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर पत्नी हो, बहुत अच्छी संतानें हो, मेरे पास बहुत अच्छा पैसा हो, बहुत बड़ा घर हो,
या मेरा बहुत ज्यादा समाज में सम्मान हो, तो उसके लिए वो वैसा ही प्रयत्न भी करता रहता है, भागा दौड़ी करता है, श्रम करता है। तो ये रजोगुण के भगवान ने बताया कि ये रजोगुण का फल है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध होकर ऐसे कर्मों में बंध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना ही होता है। इसलिए सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी ही है, सारा संसार, क्योंकि उसको अपने एक प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा समाज में बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो कार्य करना ही पड़ता है, और इसी तरह वो कर्म में बंध जाता है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मापदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था मानी जाती थी। जो राजा महाराजा होते थे वो ज्यादातर रजोगुणी होते थे, धन संपदा, महल, अच्छी रानियां, संतान। लेकिन जब भी उन्हें कोई बड़े निर्णय करने पड़ते थे तो वो अपने जो थे सबसे श्रेष्ठ गुरुजनों को या कुल गुरु को, उनको बुलाते थे। तो ये प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था, और जो फिर वो निष्कर्ष निकालते थे, जो वो फैसला सुनाते थे, राजा ज्यादातर उनको ही मानते थे। तो यदि सती गुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाई तो रजोगुणी को कैसे मिल सकती है? अगर सत्व गुण होते हुए भी अगर भोग विलास में वो भी फंस गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हम देखते हैं कभी ना कभी किसी ना किसी काम वासना युक्त या कोई भी ऐसा आ गया, वो भी जैसे जड़ भरत जी की आती है कि हिरनी से प्रेम, उनको इतना मोह हो गया कि अंतिम समय में भी उनको उसी की याद आ रही थी, तो उन्हें हिरनी का जन्म मिला। तो इतने बड़े बड़े संत महापुरुष भी अगर सतोगुणी होकर भी अगर उन्हें मुक्ति नहीं मिली, तो जो सांसारिक मोह माया में फंसे उनके लिए तो और भी मुश्किल है। भगवान इन श्लोक में ये कह रहे हैं। अब अगला श्लोक, तमस्सत्त्वज्ञानञ्जनं वृद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। अब अगले श्लोक में प्रभु कह रहे हैं कि हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन अर्थात प्रमाद, आलस, नींद। जो लोग ज्यादा प्रमाद में, कंफर्टेबली सिर्फ रिलैक्स मोड पे रहते हैं, आलस में, नींद में रहते हैं, तो वो उनमें तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो इस श्लोक में प्रभु कह रहे हैं कि तमोगुणी जो देहधारी जीव है वो अत्यंत विचित्र गुण है। ये सतोगुण का बिल्कुल विपरीत है। सतोगुण में तो ज्ञान के विकास में मनुष्य ये जान लेता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण में तो वो उसको सर्वथा कुछ भी अनुभव ही नहीं होता, तो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है, वह पागल हो जाता है। और पागल पुरुष यह समझ नहीं पाता कि क्या सही है क्या गलत है, वह प्रगति करने की बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। जैसे जो हमारे इतिहास में बताया है, पुराणों में बताया है, रावण हुए, कुंभकर्ण हुए, तो इनमें तमोगुण का प्रभाव ज्यादा देखा गया है। तो अज्ञानता के कारण वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथा रूप में नहीं समझ पाता। जब तक उसके अंदर अज्ञानता रहेगी, मूर्खताएं रहेगी, तो वो सांसारिक चीजों को ही अपना समझेगा, उनकी ही वशीभूत होकर उनसे ही मोह करेगा, तो वो सच्चाई को कैसे जान पाएगा? उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका पिता मर चुका है और वह भी मरेगा, और मनुष्य कि ये स्थिति है कि उसने भी एक ना एक दिन मरना ही है, और उसकी संतानें भी मरेंगी। इसलिए ये मृत्यु अटल है, क्योंकि ये मृत लोक है। फिर भी लोग पागलों की तरह धन इकट्ठा करते हैं, सब संपत्ति इकट्ठा करते हैं, और जो नित्य आत्मा की चिंता किए बिना ही कठोर श्रम करते रहते हैं। भगवान कहते हैं ये भी पागलपन ही है। जब पता है कि एक दिन जाना है, तब भी उस धन के लिए, उन सब चीजों को पाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए एक जो जुनून, एक वो सवार रहती है लालसा, भगवान कह रहे हैं ये भी पागलपन है। जबकि उसको पता है, मनुष्य अंदर से ये जानता ही है कि मेरे पिता की मृत्यु हुई, मेरे आसपास वालों के हर घर में किसी ना किसी ने देखा ही है कि मृत्यु होती है अपने नियरेस्ट डियरेस्ट की, और उसकी मृत्यु होगी और उसकी संतानों की भी होगी, क्योंकि ये मृत लोक है, ये अटल है। जो आया है उसने जाना ही है। फिर भी धन इकट्ठा करना,
मान सम्मान करना, झूठ चगारी का करना, निंदा चुगली करना, कि ये कहाँ तक उसको फिर अपने कर्मों का हिसाब किताब देना, वो इस बेहोशी में ही रहता है। तो ये भी भगवान कहते हैं पागलपन ही है। तो अपने पागलपन में वे अध्यात्म ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते, संत महापुरुषों के पास नहीं जाते अहंकार की वजह से कि हम तो इतने ज्ञानी हो गए, हमारे पास इतना सब कुछ है, हमारे पास समय ही नहीं है। तो ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं, सत्संग से हमेशा दूरी बनाकर ही रहते हैं। तो जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित भी किया जाता है, तब भी वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। तो वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते, किसी काम में जो है आगे होकर उसको नहीं करते। इसलिए तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता रहता है। उसको भोग विलास प्रमाद निद्रा बहुत प्रिय है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन में 10-10 12-12 घंटे तक सोता ही रहता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराशा को ही प्राप्त होता है, उसके जीवन में कुछ भी फिर अध्यात्म उन्नति नहीं होती, और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति ही व्यसनी बना रहता है। उसे बस सांसारिक मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, और नींद के ही प्रति उसका व्यवहार व्यसन बन जाता है। तो ये जो है भगवान कहते हैं तमोगुणी व्यक्ति के ये लक्षण हैं। तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण। लुबा के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। भगवान ने खुद ही बता दिया कि अपना एनालिसिस खुद करो कि आप में किस गुण की प्रधानता है, सतोगुण की है, तमोगुण की है, या रजोगुण की है। तो अगर कोई बीमार व्यक्ति है या उसकी उम्र ऐसी है और फिर उसको निद्रा आ रही है तो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ तो प्रभु उनको कह रहे हैं कि जिनका स्वभाव ही ऐसा बन गया है, सिर्फ खाना पीना सोना, वो तमोगुणी आ गए, और जो चीजें इकट्ठा करने में भागा दौड़ी में बस दिन रात लगे रहते हैं, वो रजोगुणी है। और जो परमात्मा के सत्संग में है, अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश जलाना चाहते हैं, वो सतोगुणी है। थैंक यू। अब अगली हाजरी जी आप लगाइए अगली हाजरी पे। जय बापू जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। हाँ जी जय बापू जी। बहुत अच्छा संगीता।